हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीसी ट्यूटर। आज जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं, तो आज हम टॉपिक जो हमने चूज़ किया है वो है हमारा प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। तो हम बात करेंगे आज प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इसमें से कौन सा हमारा जो लाइन है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन जो कंटेंट है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन के टॉप में होना चाहिए। पेशेंट नेम, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट्स फादर नेम एंड पेशेंट्स इलनेस। तो पेशेंट्स नेम जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें हमारा सबसे पहले जो हमारा मेंशन होना चाहिए वो हमारा पेशेंट नेम होना चाहिए। और पेशेंट एड्रेस जो एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, और पेशेंट्स फादर्स नेम तो हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो कि उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और पेशेंट इलनेस जो की जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो हमारा टॉप में जो हम मेंशन करते हैं वो होता है पेशेंट नेम। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमारा जो मेंशन है वो पेशेंट नेम है। देन डेट ऑफ बर्थ या फिर आप पेशेंट की एज भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी हमारी ड्रग है, लाइक हमारी कैलपॉल या फिर कैलेक जो भी है, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या पोटेंसी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 500 है, 100 mg है, जो भी है वो मेंशन करते हैं। देन उसके बाद अमाउंट, कितनी टैबलेट देनी है, ठीक है, वो मेंशन रहता है। देन फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम देना है, ओडी देना है, बीडी देना है, टीडीएस देना है, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे डिस्पेंस करना है, किस रूट से देना है। देन उसके बाद डेट और सिग्नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज टर इन डाई इन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, टर इन डाई एक लैटिन टर्म है, तो इसका मतलब हमारा प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारा, वंस इन 3 days, 3 tablets इन एट ए टाइम, 3 times a day एंड 2 or 3 times a day। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 times a day। ठीक है, तो ये चार्ट आप देख रहे हैं जिसमें हमारा जो भी लैटिन टर्म्स है उसकी मीनिंग्स है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो भी हमारे लैटिन टर्म्स हैं, लाइक ओमनी का है आपका एवरी आ रहा है, ठीक है, और क्रैश का है आपका टुमारो। ठीक है, लिखकर हम मेनली यूज करते हैं सॉल्यूशन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और उसी तरह SOS एज नीडेड। ठीक है, टर इन डाई 3 times in a day, बीस इन डाई 2 times in a day एंड क्वाक्योर डाई 1 time in a day। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द ए ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन। अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन पे अल्फाबेटिकल कैपिटल ए मेंशन है तो हमारा क्या डिनोट करता है। एडल्ट, अंडर 16 ईयर, बिलो 6 ईयर, अंडर 6 ईयर ऑफ एज, या फिर स्क्रिप्ट फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हमारा कैपिटल ए हमारा रिप्रेजेंट करता है एडल्ट को। ठीक है, और वही अगर हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पे आपका कैपिटल जे मेंशन है तो ये मेंशन करता है कि जो हमारे पेशेंट की एज है वो बिलो 16 ईयर है। और अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे ये मेंशन है कैपिटल वाई, तो ये शो करता है कि जो हमारा पेशेंट है उसकी एज बिलो 6 है, और कैपिटल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ए ऑन द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मीन्स एडल्ट, and O represents script for oral contraceptive, and J means the patient is under 16 year of age, and Y, capital Y means the patient prescription belong to patient under 6 year of age। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the first part of the prescription will having all the below written information except। अगर पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होगी एक्सेप्ट। ठीक है, हाउ टू टेक द मेडिसिन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन RX, नेम ऑफ द मेडिसिन, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा हाउ टू टेक द मेडिसिन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा प्रिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ मेडिसिन और टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन होता है, एक्सेप्ट हाउ टू टेक द मेडिसिन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग हमारी है एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें प्रिस्क्राइब होगा एमॉक्सिसिलिन, देन उसकी क्या पोटेंसी है, स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, और फिर थर्ड पार्ट जो होगा वो क्वांटिटी कितनी देनी है वो हमारा डिस्पेंस करनी है, उसमें वो मेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द जे ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन मीन। अभी पहले हमने डिस्कस किया था, जे जो हमारा होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा पेशेंट है, जो पेशेंट है उसकी एज है बिलो 16 ईयर। ठीक है, और वही अगर वाई होगा तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा पेशेंट है उसकी एज है बिलो 6।
ठीक है, और O फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये सेम एज प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। Which of the following information should be on the first part of the prescription? इन सभी में से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट पार्ट में हमारी मेंशन होनी चाहिए? ऑप्शंस है हमारे, नेम ऑफ मेडिसिन, हाउ टू टेक द मेडिसिन, क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस, हमें क्या क्वांटिटी हमारे पेशेंट को देनी है, वो सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा नेम ऑफ द मेडिसिन। तो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में हमारा मेंशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डॉक्टर सिग्नेचर है वो हमारा लास्ट में आता है, क्वांटिटी वो भी हमारी जो मेडिसिन है उसके बाद में आती है, ठीक है, और हाउ टू टेक द मेडिसिन, कैसे डिस्पेंस करना है, ये सारी चीजें भी बाद में आती है। सबसे फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कि हमारा मेडिसिन का नाम क्या है, कौन सी हमारी मेडिसिन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट विल बी प्रिस्क्रिप्शन और This is amoxicillin 500 mg, सेकेंड पार्ट डिटेल्स हाउ टू टेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द O ऑन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, ठीक है। अगर ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन पे हमारा कैपिटल O मेंशन है तो हमारा क्या डिनोट करता है, तो वो हमारा डिनोट करता है स्क्रिप्ट फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग should be there on a prescription to make it a legal one? इसमें से कौन सा हमारा कंटेंट है जो किसी प्रिस्क्रिप्शन को लीगल ऑथेंटिक बनाता है, ठीक है। नेम ऑफ द मेडिसिन, हाउ टू टेक द मेडिसिन, हम कैसे मेडिसिन को ले रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड, ठीक है, क्या क्वांटिटी हम दे रहे हैं, जैसे सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। तो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पे अनलेस जब तक किसी भी डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं होता, ठीक है, तो वो ऑथेंटिक या लीगल नहीं माना जाता, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। ए प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट लीगल अनलेस इट इज साइंड एंड डेटेड बाय द डॉक्टर, ठीक है। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन तब तक ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा जब तक उस पर किसी डॉक्टर ने साइन नहीं किया हो, ठीक है। व्हाट डज द एब्रिविएशन OD मीन्स ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन? एब्रिविएशन OD किसी प्रिस्क्रिप्शन में हमारा क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है, नेम ऑफ द मेडिसिन, हाउ टू टेक द मेडिसिन, क्वांटिटी टू बी डिस्पर्स वंस डेली। तो OD हमारा डिस्क्राइब करता है कि वंस डेली कोई भी दवा है वो हमें एक बार लेनी है, अगर BD होता 20 a डे तो वो 2 बार लेनी है, और TDS होता तो दिन में 3 बार लेनी है, ठीक है। देन वंस डेली। एक्सप्लेनेशन ये आप देख सकते हैं, एब्रिविएशंस OD वंस इन ए डे, TDS मींस थ्राइस ए डे, BID मींस ट्वाइस ए डे एंड QID मींस 4 टाइम्स इन ए डे, ठीक है। दीज एब्रिविएशन आर यूज्ड बाय अ डॉक्टर ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि कम से कम हम प्लेसेस में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम एक प्रिस्क्रिप्शन पे दे दें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इन ए प्रिस्क्रिप्शन वेस्टर्न मींस, किसी प्रिस्क्रिप्शन में अगर वेस्टर्न मेंशन है तो वो हमारा क्या डिनोट करता है, तो वो हमारा डिनोट करेगा इन दी इवनिंग, ठीक है। तो इसके कुछ एब्रिविएशंस हैं, लैटिन टर्म है और उसकी मीनिंग है, वो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं। लाइक मैंने का आपका होगा मॉर्निंग, ठीक है, ओमनी, इवरी, नॉक्टे, नाइट। अगर कोई भी दवा आपको नाइट में लेनी है, लाइक जो आपकी सीडेटिव है, हिप्नोटिक्स है, वो नाइट में लेनी है, तो वहां पे एब्रिविएशंस नॉक्टे मेंशन होते हैं, ठीक है। लिकर सॉल्यूशन के लिए स्टैट इमीडिएटली, ठीक है, PC आफ्टर मील। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट was written which part of the prescription? किसी प्रिस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए जो डायरेक्शंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हमारी कौन से पार्ट में लिखी होती है किसी प्रिस्क्रिप्शन के? इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, सब्सक्रिप्शन। तो हमारा राइट आंसर है D, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि हमारी कौन सी ड्रग कैसे देनी है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी देनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी सब्सक्रिप्शन में आती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इज द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स द डायरेक्शन डिस्पेंस टू द डोजेस फॉर्म। हमारी डोजेस फॉर्म क्या देनी है, ये सारी चीजें हमारी सब्सक्रिप्शन में मेंशन होती है। नंबर ऑफ डोजेस यूनिट एंड क्वांटिटी टू बी गिवन रिटन इन दिस पार्ट।
हमारी जो डोज है वो कितनी बार लेनी है, उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी किसमें मेंशन होती है, सब्सक्रिप्शन में। एग्जांपल के लिए पैरासीटामोल 10, और 10 ये हमारा मेंशन करता है कि कितनी टैबलेट्स है, ठीक है, 10 टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ प्रिस्क्रिप्शन स्टैट मीन, अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में हमारा एब्रिविएशन लिखा हुआ है स्टैट, तो उसका क्या मतलब होगा, तो उसका मतलब होगा एट 1, ठीक है। और एक ध्यान देने वाली चीज ये है, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सारे अल्फाबेट कैपिटल लेटर से मेंशन है STAT, तो वो आपको डिनोट करता है एट 1, ठीक है। और वही अगर स्टैट या फिर स्टैटिंग, मतलब एस आपका कैपिटल है, बाकी आपका जो अल्फाबेट है वो स्मॉल लेटर से, वो आपका डिनोट करता है इमीडिएटली, कोई भी दवा है वो आपको इमीडिएटली लेनी है, ठीक है। और जो स्टैट है वो एट 1, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें लैटिन टर्म्स हैं, ठीक है, लाइक मिक्सचर के लिए ALTD अल्टरनेट डे आपका डिनोट करता है, SOS एज नीडेड, लाइक ये मेनली पेन किलर्स के लिए लिखा जाता है कि जब आपको पेन हो या फिर जब जरूरत हो तब आप उस पर्टिकुलर मेडिसिन को लीजिए। और फिर आपका लिकर सोल्यूशन को डिनोट करता है, ठीक है, कि हाँ कौन से सोल्यूशन में ड्रग डिजॉल्व करके लेनी है, सोल्यूशन फॉर्म में लेनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंस्क्रिप्शन इन ए प्रिस्क्रिप्शन इज द पार्ट ऑफ, किसी प्रिस्क्रिप्शन में इंस्क्रिप्शन हमारा कौन सा पार्ट होता है, तो वो बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसका है, ये मेन पार्ट होता है हमारे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो आपका आता है बेस, एडजुवेंट सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट होता है व्हीकल, ठीक है। बेस ये हमारा बताता है कि हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किसी प्रिस्क्रिप्शन में क्या है। देन हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो कि एडजुवेंट। एडजुवेंट वे होते हैं जो किसी हमारी ड्रग के साथ मिलके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे रहे हैं, उसके एक्शन को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और थर्ड वन आता है दी व्हीकल, मतलब कि हम अपनी कोई ड्रग हम दे रहे हैं, ठीक है। व्हीकल मतलब हम किस चीज के साथ दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है, बट उसमें दिया हुआ है इसको डिस्पेंस करना है आपको डिसॉल्व करके, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, वाटर में पहले डिसॉल्व कर लेंगे, फिर इनटेक करेंगे। कई बार हम जो होता है कि व्हीकल का यूज इसलिए भी करते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग की इफिकेसी और उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंस्क्रिप्शन इंक्लूड, अभी हमने पढ़ा इंस्क्रिप्शन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, बेस, एडजुवेंट, व्हीकल। देन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये हमारा कि सेम, कि दिस मेन पार्ट इंस्क्रिप्शन जो होता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है, इट कंटेन द नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट, प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से हमारे ड्रग जो हैं हमारे प्रिस्क्राइब्ड हुए हैं, उसकी हमारी क्वांटिटी मेंशन होती है, ठीक है। और द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट वाज रिटन इन ईच ऑफ सेपरेट लाइन फॉलोड बाय द क्वांटिटी ऑर्डर्ड एंड लास्ट आइटम रिटन इन जनरली द व्हीकल और डाइल्यूएंट। एज आपका मेंशन है कि बेस, एडजुवेंट, व्हीकल, तो लास्ट आइटम में आपका व्हीकल मेंशन होता है कि हाँ आप किस व्हीकल के साथ आपको लेना है, जो सुटेबल हो, जो मोस्ट सुटेबल हो उस ड्रग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म समेंडर्स, ठीक है। लैटिन टर्म समेंडर्स की मीनिंग क्या होती है? ऑप्शन है हमारे टू बी टेकन, यू टेक, टू बी यूज्ड, टू बी अप्लाइड। देन करेक्ट आंसर है हमारा टू बी टेकन। लैटिन टर्म जो हमारा है समेंडर्स, उसका हमारा मीन है टू बी टेकन, ठीक है। यू टेक, टू बी यूज्ड और टू बी अप्लाइड ये नहीं है, और समेंडर्स टू बी टेकन। और बाकी जो आपके लैटिन टर्म्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लाइक SOS जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, इफ नीडेड मेनली पेन किलर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अल्टरनेट डे के लिए आपका ALTD यूज होता है, ठीक है। और स्टैटिन इमीडिएटली के लिए आपका हमारा यूज होता है, ठीक। और होरा डिक्यूबिटस एट बेड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मीनिंग ऑफ लेनेटे इज। लेनेटे एक लैटिन टर्म है, इसकी मीनिंग क्या होगी? इमीडिएटली, फ्रीक्वेंटली, स्लोली, व्हेन नेसेसरी। तो करेक्ट आंसर है आपका स्लोली, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं लेनेटे, स्लोली, और ये लैटिन टर्म्स हैं सारे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट डे का आपका है ALTD, MIST आपका रिप्रेजेंट करता है मिक्सचर को, स्टैट
आपका दिखा रहा है कि एट 1, ठीक है, और ओमनी एवरी नॉक्टे एट नाइट टाइम, विस्परे आपका इवनिंग टाइम के लिए शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमनी इज। लैटिन टर्म ओमनी का मतलब क्या है, ठीक है, एवरी, ओकेजनली, सडनली, नेवर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ओमनी का एवरी, ठीक है। तो लैटिन टर्म ओमनी का आपका एक्सप्लेनेशन है एवरी। जो हमारा लैटिन टर्म है ओमनी वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एवरी को, और बाकी हमारे लैटिन टर्म्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्लास इज चॉइस ऑफ द मटेरियल फॉर मल्टीडोज वायल्स एंड एम्प्यूल्स। तो मल्टीडोज वायल्स हमारे पैरेंट्रल्स डोजेस फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है, और वायल्स जो होता है और जो एम्प्यूल्स होती है ये हमारी सिंगल यूनिट ड्रग कंटेन करती है। मतलब कि एक बार हमने इसमें से ड्रग लिया, ठीक है, देन उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर देना है। और जो मल्टी डोज वायल्स होते हैं उसमें रबर के क्लोजर लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप इसमें निडिल आपने इंजेक्ट किया, फिर जैसे ही आप निडिल इसमें से बाहर निकालेंगे वो ऑटोमेटिकली सील हो जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि किसी भी तरीके का उसमें कंटामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा विच टाइप ऑफ किस तरीके का ग्लास जो है हमारा मल्टी डोज वायल और एम्प्यूल्स के लिए बेस्ट होता है, तो उसमें ऑप्शन है हमारे न्यूट्रल ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, अंबर कलर ग्लास, सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास, ठीक है। तो अंबर कलर ग्लास मेनली हम उन ड्रग्स के लिए यूज करते हैं जो हमारी लाइट सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है न्यूट्रल ग्लास, ठीक है। न्यूट्रल ग्लास क्यों है एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, क्योंकि न्यूट्रल ग्लास जो होते हैं हमारे, पहले तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से इसको हम इजिली सिंगल डोजेस फॉर्म एम्प्यूल्स में सील कर सकते हैं, ठीक है। यस, एम्प्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्लास हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, सो इट कैन बी हीट सील एट लो टेम्परेचर। इसको हम लो टेम्परेचर पे हीट सील कर सकते हैं, इस वजह से हम एम्प्यूल्स में और वायल्स में हम मेनली न्यूट्रल ग्लास यूज करते हैं। और हमारे जो मल्टी डोजेस फॉर्म है लाइक वायल्स हैं उसमें हम रबर क्लोजर यूज करते हैं, ठीक है। देन ग्लास बॉटल्स फॉर आईवी फ्लूइड्स, उसमें हम प्रीवियसली बिग रबर स्टॉपर्स यूज करते थे जो कि उतना कन्वेंशनल नहीं था, ठीक है। बट आज के टाइम में हम पॉलीमर्स के पैकेट्स में हम स्टोर करते हैं उसको, जो कि एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनली वो अब मोर कन्वीनियंट है। लाइक उसमें ब्रेकेज के चांसेस नहीं है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते थे ड्यू टू ग्लास, क्योंकि ग्लास भी बहुत वेट कंटेन करता है, ठीक है। तो उसकी जगह आप पॉलीथीन या फिर पॉलीप्रोपाइलीन के पैकेट्स में वो यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं विच कंपोनेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट ऑलवेज ए रिक्वायरमेंट। प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा ऐसा कंटेंट है जो हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता। तो हमारे ऑप्शंस हैं इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ DEA, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, प्रिस्क्राइबर्स DEA नंबर, ठीक है। DEA नंबर जो होता है हमारा ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन के लिए ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो हमारे मेन पार्ट होते हैं जो नेसेसरी होते हैं वो होता है हमारा डेट, नेम, पेशेंट का एज, सेक्स मेल या फीमेल और एड्रेस ऑफ पेशेंट, ठीक है। देन आता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, देन सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, क्या क्या उसमें रिन्यूअल हुआ है, देन सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अल्टरनेसोरीज मीन्स। अल्टरनेसोरीज एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब क्या होगा। तो ऑप्शंस हैं हमारे एवरी 1 आवर, एवरी आवर, एवरी 2 आवर, एवरी 4th आवर। तो करेक्ट आंसर है हमारा एवरी 2 आवर, ठीक है। तो ये लैटिन टर्म्स हैं हमारे टाइम से रिलेटेड कि कितने घंटे में कौन सी मेडिसिन देनी है। लाइक अल्टरनेसोरीज का है हमारा एवरी 2 आवर, ठीक है, या फिर एवरी अनदर आवर, 1 घंटे के बाद जो अगला घंटा होगा, ठीक है। तो ओमनी हो रहा हमारा डिपेंड करता है, डिस्क्राइब करता है एवरी आवर को, ठीक है, कि हाँ हर घंटे। देन ओमनी क्वांटा हो रहा हमारा डिपेंड करता है एवरी 4 आवर। क्वांटा जो कि हमारा 4 को ही डिनोट करता है, तो उससे भी हम एक बार ये समझ सकते हैं कि हाँ ये हमारा 4 को डिनोट करता है, ठीक है। देन उसके बाद हम आता है टर्टिसोरीज, ठीक है, 3 टाइम, क्वाक्योडाई, 1 टाइम इन अ डे, 20 इन डाई, 1 इन अ डे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द लेवल कंडीशन फॉर आई लोशन। ठीक है, तो आई लोशन जो हम आई में यूज करते हैं फॉर किसी भी हम इन्फेक्शन के लिए, स्वेलिंग के लिए, रेडनेस के लिए। ठीक है, तो आई लोशन जो है ठीक है, उसकी लेबलिंग क्या होनी चाहिए, मतलब कि आपने एक बार उसकी सील को ब्रेक करके ओपन कर दिया तो कितने दिन बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए। विद इन 24 आवर फर्स्ट ओपनिंग की उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। 30 डेज आफ्टर फर्स्ट ओपनिंग उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। 1 ईयर आफ्टर फर्स्ट ओपनिंग। ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग के 1 साल बाद या फिर फर्स्ट ओपनिंग के 5 साल बाद। तो करेक्ट आंसर है हमारा आफ्टर 30 डेज ऑफ फर्स्ट ओपनिंग। ठीक है, तो ये हमारा लेबलिंग है। द टर्म लेबलिंग डेजिग्नेट्स ऑल लेबल्स एंड अदर रिटेन प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन इन एनी पैकेज और रैपर इन विच इट इज इंक्लूज। ठीक है, जो हमारी लेबलिंग होती है वो मेनली हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन देती है कि कोई भी हमारा ड्रग है वो क्या क्या कंटेन कर रहा है, उसके डायरेक्शंस क्या हैं लेने के। ठीक है, उसमें किस स्ट्रेंथ की दवा है, जो दवा है हमारी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके जो प्रिजर्वेटिव है, एक्सपायरी डेट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बैच नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी लेबल पे रिटन होती है। ठीक है, देन वार्निंग्स भी हमारे जो होते हैं वो लेवल पे ही रिप्रेजेंट होते हैं, लाइक डू नॉट यूज दिस प्रोडक्ट एक्सेप्ट अंडर द एडवाइस और सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। लाइक आप मेनली देखते होंगे कि शेड्यूल एच ड्रग लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि बिना किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रैक्टिशनर के एडवाइस के बिना आपको नहीं यूज करनी है। देन आपने इफ इम्प्रिंटेड सील इज ब्रोकन और मिसिंग। ठीक है, इफ सॉल्यूशन चेंजेस कलर और बिकम्स क्लाउडी व्हेन यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो ये सारी कंडीशन है, तब हमें प्रोडक्ट नहीं यूज करना है कि आपने लिया और ऑलरेडी उसका कलर चेंज है, इसका मतलब कि उसका क्वालिटी डिक्रीज हो गया या फिर वो डिग्रेड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम देख सकते हैं कि एक लेबलिंग प्रॉपर जो है हमारा सोडियम क्लोराइड लोशन की कि क्या क्या उस पर लेबल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा RX सिंबल रिप्रेजेंट्स। RX हमारा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, वेनस, जुपिटर, मार्स या सैटर्न। ठीक है, तो RX हमारा रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। जुपिटर क्या है, इजिप्ट के एक गॉड हैं, उनको मतलब गॉड ऑफ हीलिंग उनको कहा जाता है। ठीक है, जुपिटर को गॉड ऑफ हील भी कहा जाता है। इस वजह से हम जो है RX को जुपिटर से डिनोट करते हैं। कॉमनली सीन ऑन, हम डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है या फिर साइन है उसमें हम फार्मेसीज में देखते हैं RX हमारा प्रिस्क्राइब्ड होता है, वहां पे लिखा होता है। ठीक है, RX जो होता है वो हमारा लैटिन टर्म रेसिप या फिर टेक, उस रेसिप को डिनोट करता है जिसका मतलब होता है टेक। ठीक है, या फिर लीजिए। Among several alternative theories, however, it is the belief that RX symbol evolved from the eye of Horus। ठीक है, RX symbol represents Jupiter, god and ancient Egyptian symbol associated with healing power। एक एंशियंट, इजिप्ट के एक एंशियंट गॉड थे जिनके पास हीलिंग की पावर थी, इसलिए हम RX का यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is SOS in a prescription order if needed subcutaneous without at once। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पे अगर SOS मेंशन है तो फिर वो हमारा क्या डिनोट करता है। तो SOS जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मेनली इसका मतलब होता है इफ नीडेड। मेनली ये हमारा तब यूज किया जाता है जब हम कोई पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और भी सारी ड्रग्स होती हैं, बट जैसे आपको पेन फील हो रहा है तो उस टाइम SOS मेंशन करके दवा लिखी होगी, जो भी आपकी डाइक्लोफिनेक या जो भी, तो वो हमारी SOS से डिनोट होती है, इफ नीडेड। ठीक है, जब जरूरत हो तब आपको लेनी है। ठीक है, ये लैटिन टर्म्स हैं SOS। ठीक है, इफ नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एरर इन दी प्रिस्क्रिप्शन। मेन जो हमारा सोर्स ऑफ एरर है किसी प्रिस्क्रिप्शन में वो क्या हो सकता है। एब्रीविएशंस हो सकते हैं, डोज हो सकता है, इनकम्पैटिबिलिटी या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा मेन सोर्स होता है हमारा एरर का किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में, ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों हो सकते हैं। क्योंकि कई बार जो होता है हमारे एब्रीविएशंस होते हैं उसके सही से समझ नहीं पाया केमिस्ट, तो या फिर कोई भी अगला पर्सन, तो वहां पे हमारा एरर के चांसेस हैं। डोज, कई बार अगर सही डोज नहीं दी गई तो वो भी एरर कॉज कर सकती है। और इनकम्पैटिबिलिटी, कोई ड्रग ऐसी दे दी जो साथ में कंपैटिबल नहीं है तो वो हमारा यहाँ पे एरर का कॉज बनेगा। ठीक है, लाइक एब्रीविएशंस जो है हमारे, एब्रीविएशंस प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग
parts of the prescription order. Extreme care should be taken by a pharmacist in interpreting the abbreviation. कोई भी हमारा abbreviation है वो बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए फार्मासिस्ट को, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो एब्रीविएशंस का मतलब कुछ और निकलेगा, तो फिर सारे पैटर्न चेंज हो जाएंगे दवा देने के, खाने के, इसलिए एब्रीविएशंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये भी एरर के कॉज हो सकते हैं. द नेम ऑफ द ड्रग. There are certain drugs whose name look or sound like those of other drug. Some of examples such as drug RS under. कई बार हमारी ड्रग ऐसी होती हैं जो कि दो ड्रग का नाम आपस में सिमिलर है, ठीक है, और जब सिमिलर है तो उस ड्रग को देने के बजाय जो ड्रग नहीं देनी है, जो समझ रहे हैं वो ड्रग दे दिए, तो यहाँ पे भी हमारे एरर के चांसेस हो सकते हैं. और नेक्स्ट है आया है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन. द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर. फॉर एग्जांपल, it will be a wrong decision on the part of a pharmacist to dispense paracetamol tablet 500 mg when prescription for paracetamol tablet is received with no specific strength. कहने का मतलब ये कि अगर कभी हमने कोई प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया और उस पर हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं मेंशन है, बट फार्मासिस्ट ने अपने मन से ही आपको 500 mg दे दिया, तो यहाँ पे ये बहुत ही मिस्टेक है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं स्पेसिफिक मेंशन है, तो उन्हें एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि हाँ आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं लिखी, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ये भी एक एरर का कॉज हो सकती है. और लास्ट वन है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड. Many medicines are available in more than one dosage form. For example, liquid, tablet, capsule, and suppositories. The pharmaceutical form of the product should be written on the prescription in order to avoid ambiguity. ठीक है, जो भी हमारी ड्रग है, कोई भी ड्रग है वो हमारी मोर देन वन डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए कौन सी ड्रग देनी है, किस फॉर्म में देनी है, उसका डोजेस फॉर्म जो है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि एरर के चांस ना रहे, नेग्लिजिबल रहे, ठीक है. देन डोज, इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट, इनकम्पैटिबिलिटीज, ये सारी चीजें भी हैं जो हमारे एरर के कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है, कि डोज हमारा जो है वो प्रॉपरली चेक करके देना है कि कौन सी डोज है हमारी, 2 टाइम देनी है, 3 टाइम देनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है.